चलेगी नहीं चलेगी, एनटीए तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। करना चाहिए। हमारी यहाँ इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस मुजाहिरे के जरिए मांग है कि एनटीए को सबसे पहले जांच बिठानी चाहिए। एनटी लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, हमें लगता है कि काम अच्छा हो रहा है। अरेस्टिंग सबकी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप जब देखेंगे तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। जो कार्रवाई हम किसी और चीज में देखते हैं, जो कार्रवाई हम किसी और तरह की डॉक्टर्स हमको नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि वो डॉक्टर्स जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम तरह की जो सरकार की तरफ से हमेशा से होती नजर आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है। 2021 में हमने देखा, 23 में हमने देखा, और पिछले साल 25 की भी कुछ खबरें अब जो है निकलकर सामने आ रही है। मैं आज की एक खबर आपको बताता हूँ कि जिस दीवार पर चलेगी नहीं चलेगी, हर एग्जाम की रद्द कहानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पेपर लीक की कारोबारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एनटीए तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, एनटीए तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कह रहा है हिंदुस्तान, नहीं थमेगा ये अभियान, युवाओं का है ऐलान, कितने लोगे और बलिदान, विद्यार्थी का हो सम्मान, कैसे देश का हो निर्माण, कैसे देश का हो निर्माण, कैसे देश का हो निर्माण, छात्रों का ये अपमान। खरीदा, उनका ताल्लुक बीजेपी के लीडर्स के साथ है, उनका ताल्लुक बीजेपी के नेताओं के साथ है। वो तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी नेक्सस के पीछे, इस पूरे स्कैम के पीछे, इसके नतीजे में ऐसे लोगों पर कोई खास कार्रवाई नहीं है। हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती। हम देखते हैं जो लोग 22-23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस मुल्क में बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क में वो 22-23 लाख की थी। रंगनाथन कमेटी के साथ साथ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, दोनों ने मिलकर अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए। अब ये अफसोस का पहलू ये होता है कि कितने भी सीरियस इंसिडेंट हो इस मुल्क में, जो कमेटियां गठित की जाती हैं वो इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन पेश करने से कासिर रहती है। बरसों और महीनों लग जाते हैं। दिसंबर 2025 में रिपोर्ट पेश हुई पार्लियामेंट्री कमेटी और रंगनाथ कमेटी के रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन थे वो रिकमेंडेशन 25 के एग्जाम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। एनटीए ने ये कहते हुए रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं किए 25 में कि अब टाइम बहुत कम बचा है, पॉलिसी मैटर जो भी चेंज करना है परीक्षाओं का, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश यह कहता है कि 6 महीने पहले स्टूडेंट को अवगत कराना चाहिए। लेकिन कम से कम 26 में तो रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। बहुत कम रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया और आप देखते हैं कि एनटीए से कहा गया था कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करें ताकि पेपर लीक होने का मामला ना हो सके। 25 नहीं हुआ, कम से कम 26 में तो होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। बायोमेट्रिक सिस्टम की बात की गई थी, हर सेंटर पे उसका क्या सोच पूरे मुल्क में रही है हम जानते हैं। हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट परमिट की जाए, उस पर बात हुई थी, उस पर कोई काम नहीं हो सका। हम ये देखते हैं कि रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट नहीं होना। अब हमारे आपके पास तीसरी वजह यह है कि एनटीए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या एनटीए का दायरा, उसका एरिया, उसका काम, उसका कार्यक्षेत्र सिर्फ नीट तक लिमिटेड है? नो, देशवासियों को यह मालूम होना चाहिए कि नीट एग्जाम एकेडमिक जस्टिस कमेटी की तरफ से आज ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, इसमें आप तमाम लोग यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर मौजूद है, तशरीफ़ लाए। मैं आप लोगों के जज्बों को, आपके हौसलों को सलाम पेश करता हूँ। इतनी कड़ी धूप में भी इतना अहम मसला जो स्टूडेंट्स के हक़ में है, जो युवाओं के हक़ में है, उसकी संजीदगी को समझते हुए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं खड़े हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन है।
हम जो है उन 22 लाख बच्चों का जिनका नीट में नुकसान हुआ है, पेपर लीक में नुकसान हुआ है, उसी के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो डिप्रेशन में, जो परेशानी में मुब्तला है, उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक माँ बाप के तौर पे आप सोचिए कि माँ बाप जो है बहुत परेशानी से, बहुत मुश्किल से, गरीबी में गुजारा करते हुए, बहुत रूरल एरिया से अपने बच्चे को अर्बन एरिया में भेजते हैं। ट्यूशन क्लासेस की फीस जो है तो कर्ज लेकर जो है तो फीस को जो है तो पे करते हैं और मुश्किल से जो है तो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और अचानक ये खबर आ जाती है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम जो है तो कैंसिल किया गया है और आपको जो है तो डबल एग्ज़ाम देना है। आप उन माँ बाप की स्थिति को सोचिए, उन बच्चों के मानसिक स्थिति को सोचिए कि क्या उन पर गुजर रही है। ये जो मामला हमारे पास आज देश में हो रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसका जो है तो पुरजोर निषेध करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको जो है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको जो है तो रिज़ाइन दे देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है और ये जो है तो एक पैटर्न है, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता एक पैटर्न बनता जा रहा है। आप बार बार जो है तो गलती करेंगे, बार बार जो है तो आकर जो है तो सामने कोई ऐलान कर देंगे और आप समझेंगे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चंद गिरफ्तारियां होंगी, चंद पूछताछ होंगी और बताया जाएगा कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होंगी। कोई जो है तो अकाउंटेबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप गलती करते हैं, गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय आप सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम युवाओं के हक में जो है, स्टूडेंट्स के हक में ये कर रहे हैं कि नीट का पेपर जो है तो कैंसिल कर रहे हैं। आप उनकी मानसिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते, उन युवाओं के बारे में, 22 लाख बच्चों के बारे में आप जो है तो नहीं सोचते। आप देखेंगे कि 2024 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 16 स्टेट्स में जो है 48 पेपर जो है तो लीक हुए हैं। 48 पेपर जो है तो लीक होने का जो है तो मामला आया है। उसके अलावा आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 89 पेपर जो है तो हमारे पास लीक हुए। पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो है तो सवाल है, पूरे हुकूमत पे सवाल है। हुकूमत ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज रन करती है उस पे सवाल है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें जो मामलात हो रहे हैं उस पर एक जो है तो बहुत बड़ा सवाल है। आप जो है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। एक तरफ तो एक गरीब बच्चा है जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, बार बार जो है तो रिपीट कर रहा है, अपने वालिदैन का पैसा लगा रहा है। दूसरी तरफ वो अमीर माँ बाप है जो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देकर जो तो पेपर खरीद रहे हैं और उसको लीक कर रहे हैं। किधर है आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी? हम हुकूमत से यहाँ से सवाल करना चाहते हैं कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, आप नाम निहाद जो है तो स्कीमें निकालते हैं, एजुकेशन देने की बात करते हैं। आपको जो है तो इस तरह के मामलात में कड़ी से कड़ी जो है तो सज़ा देनी चाहिए और इसकी सख्त से जाँच होनी चाहिए। हम यहाँ पर यह भी अपील करना चाहते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जिस पर हुकूमत का जो है तो कुछ भी दबाव नहीं है, हुकूमत की मिली भगत के साथ जो है तो वो चल रही है, वो पूरी तरह से जो है तो नाकाम हो गई है। नाअहल है, नाकाम है, नाकार है, उसको जो है तो स्क्रैप कर देना चाहिए। एक बॉडी है जो ठीक से जो तो एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर सकती, उसको जो है तो अपनी पद को जो है तो छोड़ देना चाहिए, उस बॉडी को जो है तो स्क्रैप कर देना चाहिए। हम यहाँ से जो है तो डिमांड करते हैं कि टाइम बाउंड जो है तो इस पर जो तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो आरोपी है उनको जो है तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और आगे इस तरह के मामलात ना हो, इसके लिए भी हम जो है तो हम यहाँ पे डिमांड करते हैं। इस पर एक आखिरी शेर पर जो है तो मैं अपनी बात करता हूँ कि हम परवरिश लो कलम करते रहेंगे, दिल पे जो गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तकाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है जो हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नीट एग्ज़ाम में ये जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन की धांधली, एक एग्जामिनेशन का पेपर लीक का मसला नहीं है। ये पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम पर ये सवाल उठाता है। हम देख रहे हैं कि पूरे लाइन ऑफ एक पूरे इवेंट्स हमारे पास में मौजूद है, 22 में, 24 में और अब 26 में। इससे पहले 2016 में हमारे पास में ये इशू हमारे पास में आया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई है जिसके आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन उसका इससे पहले जो एग्जामिनेशन में जो पकड़े नहीं गए हैं, ये पेपर लीक का जो इशू है वो सामने नहीं आ सका है। उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आ जाए। आज ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, SIO ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल किया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस देश को बचाने के लिए। हम जानते हैं कि किसी भी देश का जो बैकबोन होता है वो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो एजुकेशन सिस्टम है। हमारा देश जब आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, डेवलप होगा, वो विश्व गुरु बनेगा, उसके पीछे जो सबसे बड़ी पावरफुल कोई कुव्वत, कोई ताकत हो सकती है वो स्टूडेंट कम्युनिटी है। और उस स्टूडेंट कम्युनिटी को मजाक बनाया जा रहा है, उसके साथ में खेल खेला जा रहा है।
गलती किसी की और सजा किसी और को। ये इस प्रोसेस के ऊपर जो है ये सरकार जो है काम कर रही है। यहाँ पर अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की गई है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का काम क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर को कौन पहचानता है, ये बात नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे सामने ये है, उसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या है, वो उसकी लायकी क्या है, ये इस बात को हमको सामने रखना है। हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, खास तौर पर जो नीट के जो स्टूडेंट है, आप अंदाजा लगाइए कि 22,81,000 स्टूडेंट्स वो लोग एग्जाम देते हैं और उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की है, पूरा उन्होंने अपनी जी जान लगा के मेहनत की है, दिन रात उन्होंने एक किया है। वो एग्जाम उन्होंने जिन स्टूडेंट ने बहुत फेयरली एग्जाम दिया है, उन स्टूडेंट के साथ में कहा गया कि आपको अब एग्जाम वापस से रिपीट करना है। उन स्टूडेंट के साथ में इंसाफ कौन उनको दिलाएगा, कौन उनके साथ में खड़े रहेगा? SIO ने जो प्रोटेस्ट कॉल किया है, साथियों, ये इस देश को बचाने का सबसे बड़ा जो है ये संघर्ष है। और हमको इस संघर्ष को सिर्फ यहाँ इस एग्जाम के एक प्रोटेस्ट को टोकन एक्टिविटी के तौर पे नहीं करना है, बल्कि इसमें इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में NTA का क्या रोल है, NTA की क्या अकाउंटेबिलिटी है, NTA का रहने का मतलब क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर के रहने का मतलब क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। ये सिर्फ ये बताकर कि इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है, उतने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया है, उतने कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ इशू नहीं है, बल्कि ये हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार जो है एग्जाम लेने के काबिल नहीं है। ये एग्जामिनेशन जो हमारे सामने आ रहा है कि 40 से ज़्यादा पेपर लीक के इश्यूज हमारे सामने जो है आ रहे हैं, तो इस एग्जाम का महत्व क्या बचा है? कौन से स्टूडेंट, कौन से डॉक्टर्स, कौन से इंजीनियर्स हम इस देश को देना चाहते हैं? ये सवाल हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे पास में अगर हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को अगर हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पर अगर सवालिया निशान रहेगा, हम कैसे ये कह सकेंगे कि हमारा स्टूडेंट जाकर जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर जो है वो परफॉर्म करेगा? हम ये कहते हैं कि इस देश को, पूरी इस दुनिया को दिशा दिखाने की ताकत हमारे इस हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स में वो है। लेकिन अगर हम जो है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर हम करप्ट बना देंगे, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को जो भेदभाव की राजनीति जो चल रही है, ऊंच नीच की राजनीति, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा देकर पेपर खरीद कर जो है वो डॉक्टर बन जाएगा, वो जो एग्जाम पास कर लेगा। ये जो राजनीति यहाँ पे चल रही है, भेदभाव की राजनीति, गरीबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, अमीरों को जो है उनको जो डिजर्व नहीं करते वो पैसा देकर जो वो काम कर सकते हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, औरंगाबाद के इस जमीन से ये जो आवाज यहाँ से उठाई जा रही है, ये छात्र का जो संघर्ष है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको एग्जामिनेशन को, एजुकेशन को, एग्जाम के जो जितना हमारा सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाकर उसको जो है उसमें स्टूडेंट का ट्रस्ट बिल्ड करे, इसके लिए जो है हमारी पूरी कोशिश जो है वो हमेशा जारी रखेंगे। ये कुछ बातें थी जो मैं यहाँ पे आपके सामने कह रहा था। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। या शहरामध्ये एक स्वप्न घेऊन येतो की भविष्यात मी डॉक्टर होईल, भविष्यात मी काहीतरी जनतेची, देशाची सेवा करेल, गोरगरिबांची सेवा करेल। आणि त्या शेतात राबणाऱ्या आई आपल्या मुलाला उसनमारीने पैसे घेऊन शेतात राबून हजार रुपये, 1200 रुपये पाठवते। तो मुलगा 10 बाय 10च्या खोलीत राहून आणि एक स्वप्न उराशी बाळगून शहरात येतो आणि नीटची तयारी करतो। पण जो आमच्या हक्काचे सीट्स आहे, जे आमचे हक्काचे सीट्स आहे, जे आमच्या हक्काच्या जागा आहे, त्या कुठेतरी या सरकारच्या माध्यमातून, या दलालांच्या माध्यमातून याचा सौदा करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। खरं तर यांना लाज वाटली पाहिजे, अरे यांना चपला बुटांनी मारलं पाहिजे की या शिक्षणाच्या दलाली करता, अरे करा तुम्ही, पैसे खा, पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तुम्ही लढू नका, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तुम्ही खेळू नका। तुम्हाला खेळायचंच आहे तर तुम्ही राजकारण करा, तुम्हाला मैदान मोकळे, पण जो देशाचं भविष्य म्हणून आपण विद्यार्थ्यांना बघतो त्यांना कुठंतरी तुम्ही डिवचण्याचं काम करू नका, या माध्यमातून आम्ही सांगतोय। कालच आम्ही NSUIच्या वतीने, खासदार कल्याण काळे साहेबांच्या वतीने, यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काल एक क्रांती चौकात एक मोर्चा काढला। मोर्चात आंदोलनात हेच सांगितलं की येणाऱ्या काळामध्ये लोकसभेमध्ये जोपर्यंत या गोष्टींचा, जो NTA च्या माध्यमातून जो गोडबंगाल सुरू आहे ते थांबल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। खरं तर CBSEच्या माध्यमातून पूर्वी या परीक्षा होत होत्या, कुठेतरी NTA च्या माध्यमातून पैसे कमवायचे साधन मिळवायचं। आता खरं तर भ्रष्टाचाराची एक लिमिट असते। सर्वप्रथम तुमच्या चॅनलचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही आमची बातमी या ठिकाणी दाखवण्याचं काम करत आहात।
आज या ठिकाणी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन आणि सर्वच बहुजनवादी विद्यार्थी संघटनेच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. आंदोलनाच्या काही आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. नीट परीक्षेमध्ये जे राष्ट्रीय लेवलवरचा भ्रष्टाचार झाला, सर्वप्रथम हा जो भ्रष्टाचार झाला याच्यामध्ये BJP सरकारचे काही नेते सामील आहेत. त्यांची सत्ता याच्यामध्ये असल्यामुळे ते या ठिकाणी आरोपी आहेत. NTA मधले जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये आरोपी आहेत. म्हणून त्यांच्यावर सक्त कारवाई झाली पाहिजे. याचे धागेदोरे जे आहेत हे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये नाशिकसारख्या जिल्ह्यातून येत आहेत. त्यामुळे ही खेदाची बाब आहे. म्हणून आमची या ठिकाणी स्पष्ट भूमिका अशी आहे, जे काही याच्यामध्ये आरोपी आढळून येतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली पाहिजे. पुन्हा असे प्रकरण झाले नाही पाहिजे, यासाठी कडक कायदे बनवले पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशाचे जे शिक्षा मंत्री आहेत त्यांनी खऱ्या अर्थानं त्यांचा नालायकपणा या ठिकाणी सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशा आमच्या सर्व संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो. माझं नाव जयशील कांबळे, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा. जी एकेडमिक जस्टिस कमेटी और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दूसरे विद्यार्थी संगठनों की तरफ से आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट, एक धरना रखा गया था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नाअहली, नाकामी और नाकारापन की वजह से जो पूरा पेपर लीक का मामला हुआ है नीट एग्ज़ाम में, वो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा संकट है. उनके मानसिक तनाव पर, उनकी सिचुएशन पर बहुत जो है तो ये संकट एक आ गया है और इसकी जो है तो हम कड़ी निंदा करते हैं. ये पेपर लीक का जो मामला है हमारा, ये जो है तो रिपीटेड पैटर्न बनता जा रहा है. ये कोई गलती नहीं है, बल्कि बार बार जो है तो रिपीटेड होता जा रहा है. पिछले 10 सालों में 89 पेपर जो है तो लीक हुए हैं. इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2019 से लेकर 2024 में 16 स्टेट्स में 48 पेपर जो है तो लीक हुए हैं. और सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए. MPSC के एग्ज़ाम्स का यही हाल है, दूसरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का यही हाल है कि पेपर लीक होता है और बहुत शान से आकर जब आपको अकाउंटेबिलिटी को कबूल करना होता है, आपको जिम्मेदारी को कबूल करना होता है, आपको देश के युवाओं से, देश के जो है तो स्टूडेंट से माफ़ी मांगना होता है, उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगना होता है, आप सीना चौड़ा करते हैं और आकर ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के हित में ये फैसला ले रहे हैं कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है. कोई चीज़ आपने दे दी और उसको वापस नहीं ले लिया, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है. और ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जो तो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं. और हम आज जो है उन सब युवाओं के साथ, उन सब जो है तो स्टूडेंट्स के साथ उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी स्टूडेंट्स के जो तो ये पेपर लीक का मामला हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं. हमारी यहाँ पर डिमांड है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिस पर जो नेशनल जो है तो नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है, उस पर जो है तो अब कोई ट्रस्ट बचा नहीं है. उसको जो है तो स्क्रैप कर देना चाहिए, उसको जो है तो खारिज कर देना चाहिए. हम ये भी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जो है तो पूरे देश के युवाओं से, स्टूडेंट से जो है तो ना सिर्फ माफ़ी मांगना चाहिए, बल्कि उनको अपने जो है तो पद से जो है तो इस्तीफा देना चाहिए. हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं कि आप जो है तो ऐसे टाइम बाउंड में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो भी कल्प्रिट्स पाए जाए, जो भी मुजरिम पाए जाए, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए कि आगे जो है तो पेपर लीक का मामला जो है तो यहाँ पर ना हो. इतना कहकर जो है तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. आसिफ कुरैशी, सिटी प्रेसिडेंट, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया. आज खऱ्या अर्थानं औरंगाबादमध्ये विद्यार्थ्याची नीटची परीक्षा पेपर फुटल्यामुळं त्यांचे दिलेले पेपर रद्द केले गेले. खऱ्या अर्थानं हे सरकार नाकाम ठरलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं शिक्षण मंत्री नाकाम ठरलेला आहे. खऱ्या अर्थानं ह्या राज्यामध्ये या सरकारचं चाललं आहे काय, खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये 40 लोकांना IAS दर्जा दिला आहे. आणि अशा IAS दर्जा देणारे लोक जर या नीटची परीक्षा घेत असेल आणि या विद्यार्थ्याचं वाटोळं करत असेल, तर ही आज औरंगाबादमध्ये विद्यार्थ्याची थिंगी पडलेली आहे. याला मोठा भडका व्हायला वेळ लागणार नाही. सरकारने आता तरी सुधारलं पाहिजे. विद्यार्थ्याचा खऱ्या अर्थानं हा तळतळाट, विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तळतळाट खऱ्या अर्थानं ह्या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपण पाहतोय विद्यार्थ्याचे पालक कशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्याचं शिक्षण करतात, मुलांना कशा पद्धतीने पैसे देतात आणि मुलांना राहण्याची व्यवस्था करतात, खाण्याची व्यवस्था करतात. स्वतःचं सोनं गहाण ठेवून मुलांना शिक्षण करणारी तिची आई मी बघितली. वडिलांनी स्वतःचं ब्लड देऊन खऱ्या अर्थानं मुलाचं शिक्षण करताना मी बघितलंय. आणि असा जर पेपरमध्ये, नीटच्या पेपरमध्ये जर घोटाळा होत असेल आणि त्या विद्यार्थ्याचं जर नुकसान होत असेल, तर विद्यार्थी सुद्धा आत्महत्याकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही. आई वडील आत्महत्याकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही. ही जर घटना अशीच जर चालत राहिली
तर सरकारला नक्कीच आम्ही धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपण पाहतोय आय एस तर दर्जा जर 40 लोकांना दिला जातोय आणि पाठीमागे 2023 67 लोक या परीक्षेमध्ये कुठलीही परीक्षा न देता त्यांना सुद्धा आय एसचा दर्जा दिला जातोय. आणि खऱ्या अर्थानं जो परीक्षा देतोय, जो 2-2 वर्ष स्वतःचे परिश्रम घेऊन घाम गाळून कष्ट करून विद्यार्थी नीटची परीक्षा देत आहे, त्यांची परीक्षा रद्द होते, त्यांचा पेपर फुटला जातोय, ही कामयाबी या सरकारची हे हरामखोरीपणा आहे, या मंत्र्यांचा हरामखोरपणा आहे, या सरकारचा हरामखोरपणा आहे. येत्या काळामध्ये या सरकारला धारेवर धरल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नाही तर मी आज या जिल्ह्याच्या वतीने, मी एक पालकाच्या वतीने आज तुम्हाला या सरकारला आश्वासन देतो. आज या जर त्या पेपर फुटीच्या ज्यांनी पेपर फोडला त्याला खऱ्या अर्थानं फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे. त्याला खऱ्या अर्थानं त्या शिक्षण मंत्र्यांनी हा राजीनामा दिला पाहिजे. हा माझा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने इशारा आणि पालकाच्या वतीने इशारा आहे. मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष, छत्रपती संभाजीनगर. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.